बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और cscguideofficial.com वेबसाइट, और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज आपको बताऊंगा एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी सीएससी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है। सीएससी स्कॉलरशिप से खैर हफ्ता 2 हो गए हैं, स्टार्ट हो गई है, लेकिन टाइम अब भी लाया है क्योंकि वक्तन सिलसिला जारी है सीएससी के स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाने का। तो काफ़ी लड़कों ने कहा है कि इस पे वीडियो बना दे, इस पे वीडियो बना दे। चले आपने स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, गूगल में आके टाइप करना है cscguideofficial.com। उसके बाद पहले लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशंस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपने पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। यह है नंजंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जस्ट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इसकी एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, नैंजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इसकी है। अथॉरिटी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड यूनिवर्सिटी नेम नैंजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जस्ट। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, फुली फंडेड है, सब चीज़ फ्री है। 3000 RMB मास्टर के लिए है, 3500 RMB पीएचडी के लिए। ऑनलाइन अप्लाई है और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, मतलब कि पहले फॉर्म फिल करने हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं। 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है 35 साल पीएचडी की है और 40 साल जो है सॉरी 35 साल मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए 40 साल है। आइट्स इसमें नेसेसरी है या नहीं है, क्या करना है उसका मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है जी, सीएससी के ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसका फिर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके उसको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आगे बताने वाली हैं, नहीं तो ये चीज़ें रह जाएंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी आपने पे करनी है 500 RMB। ठीक है, 500 RMB एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। अगर तो आप चाइना में है आपको 500 RMB पे करना होगा। ठीक है, RMB के हिसाब से। ये बैंक नेम ये है। ठीक हो गया। अगर आप पाकिस्तान आउट ऑफ चाइना है, मतलब कि अगर आप चाइना में है तो आपको 500 RMB पे करना होगा। और अगर आप आउट ऑफ चाइना है, मतलब अब जब हम जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपने $80 पे करने हैं, जितने भी बनेंगे 80 US डॉलर। ठीक हो गया। RMB भी बराबर होते हैं, लेकिन 80 उनसे आप जब कहेंगे कि डॉलर में हमने पे करने $80 तो वो आपको बैंक वाले उसी दिन जो रेट चल रहा होगा डॉलर का उसी हिसाब से आपसे $80 लेके डिपॉजिट कर देंगे। बैंक नेम ये वाला है, सारी डिटेल ये है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, और इसका आप लड़के पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे जमा कराएं। यार जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, इस्लामाबाद और कराची में आई थिंक इनके 2 ऑफिस हैं जहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप बैंक में फ़ी जमा करा सकते हैं। सिर्फ वही हैं जो फ़ी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कहाँ है, किस जगह है, इसका मुझे इल्म नहीं है। इसका अगर होता तो मैं आपको बता देता। जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिली भी सही तो मैं किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने स्टेटस चेक करते रहना है। जुलाई के एंड में अनाउंस होगा रिजल्ट। ये फ़ी आपने 500 RMB पहले पे करनी है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे। ठीक हो गया। ये मेलिंग एड्रेस है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके आप सीएससी के ऑनलाइन अप्लाई पे जा सकते हैं, और फॉर्म कैसे फिल करना है सीएससी का ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अपडेट मेथड हमने वीडियो बना दिया है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म है, ये आप कैसे फिल कर सकते हैं ये यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये तो ओवरऑल जो है सबके लिए है, सब यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन जो जो चीज़ें नहीं होती हैं उस पोर्टल में जिस यूनिवर्सिटी में का मैं बता रहा होता हूँ तो उसका मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसी वीडियो में बता दूंगा कि इस पोर्टल में कोई क्या चीज़ें नहीं है। तो कोई चीज़ें लड़कों को अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड में समझ नहीं आ रही, जितना मुझे पता है कि ये क्या चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर मुझे भी कोई चीज़ थोड़ी बहुत नहीं पता, क्योंकि मैं भी आप में से हूँ, तो अगर नहीं पता होगा तो वो मैं आपको उसी वक्त कह दूंगा यार इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो होप सर्टिफिकेट दे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन होनी चाहिए। स्टडी प्लान होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल नॉट लेस देन 800 वर्ड, तो रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट फोटो कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट साथ आपने अटैच करनी है। कॉपी ऑफ आइट्स ऑफिशियल आइट्स सर्टिफिकेट मिनिमम 6। यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ आप काफ़ी है आपका अप्लाई करना। वहाँ पे लिखा हुआ है आइट्स लाजमी है। लाजमी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ। जहाँ पे लिखा होता है कि अदर प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो वो भी नहीं लिखा हुआ। वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, उसका थोड़ा आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ़ी रिसिप्ट, मतलब फ़ी आपने अपलोड करनी है। फ़ी की रिसिप्ट मतलब फ़ी चालान जिसे कहते हैं, जो आपको मिलेगा बैंक से, वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। क्लिक हियर करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक हो गया। जैसे ही आप डाउनलोड, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपने क्या करना है, एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट बनवाना है। और इस फॉर्मेट के, अगर किसी ने, प्रोफेसर ने आपको किसी और एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट दिया है तो भाई उससे कहें कि इस फॉर्मेट के हिसाब से मुझे ये दे दें, क्या नाम है, एक्सेप्टेंस लेटर इस फॉर्मेट के हिसाब से बना के दें, क्योंकि वो ये उनका ऑफिशियल है। ओके हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी, आपने सीवी अपलोड करनी है, रिज्यूम। ठीक हो गया। उसमें अगर आप तो अब अगर तो आपका स्टडी में गैप है, मतलब आपने 2017 में आपने ग्रेजुएशन की थी, मतलब कि आपने बैचलर डिग्री की थी, तो अब 2020 में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपने 2 साल में उनको बताना है कि वो जो 2 साल आपने वेस्ट किए हैं वो आपने कहीं पे जॉब करते रहे हैं, कहाँ पे कुछ करते रहे हैं, जो भी है। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तब भी आपको इंटर्नशिप वगैरह का हवाला दे के यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आप लाजमी फिल कर दीजिएगा। तो इसमें वीडियो के लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। ओके हो गया। अब हम चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ये है जी इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, इनमें सब चीज़ें उन्होंने बता दी हैं, ये सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे देखें, अब मैं आपको पहले तो ऊपर बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मास्टर एप्लीकेंट्स मस्ट हैव बैचलर डिग्री और सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 35। और अच्छा, मास्टर के लिए, डॉक्टर के लिए ये 40 साल। ठीक हो गया। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर Chinese start program without any Chinese skills may apply for additional 1 year comprehensive Chinese language course scholarship covered and must pass HSK for the, मतलब कि अगर आप चाइनीज में करेंगे तो आपको 1 साल के लिए वो चाइनीज सिखाएंगे, उसी ड्यूरेशन में आपका क्या होगा, उसी ड्यूरेशन में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वो आपका स्कॉलरशिप काउंट आपके होगा। और इसमें एक एडिशनल साल जिसे एडिशनल ईयर आपको मिलेगा, उसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। मतलब कि आपको एचएसके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास शुरू में एचएसके नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप एंड मस्ट पास HSK 5 फॉर इंटरिंग मेजर इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, मतलब ये कि आपको HSK 5 करके वहाँ पे देना पड़ेगा। HSK 4 बड़ा मुश्किल होता है, HSK 5 तो उससे भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर इंग्लिश स्टार प्रोग्राम मस्ट हैव ए मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर आइट्स एकेडमिक टोटल स्कोर 6 और टॉफल स्कोर 80। इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा कि आइट्स मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मस्ट का ऑप्शन दे दिया है, मस्ट हैव मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, तो वो आप अपना हिसाब लगा लीजिए। लेकिन आप अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो फिर आपके साथ थोड़ी बहुत रियायत बरती जा सकती है। वो ऐसे कि मतलब कि वो आपको 1 साल एडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाएंगे, उसके बाद आपको मेजर स्टडी में जाएंगे। लेकिन उसमें आपकी सब चीज़ होगी चाइनीज़ में, स्टडी चाइनीज़ में होगी, आपका रिसर्च वर्क चाइनीज़ में होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपका प्रोफेसर को इंग्लिश वगैरह थोड़ी सी तगड़ी आती है तो वो आपको कहेगा हाँ कोई मसला नहीं, आप रिसर्च पर इंग्लिश में पब्लिश करो। सॉरी, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स ये सारे डुप्लीकेट में आपने सेंड करने हैं, ये आपको मैंने बता दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके हो गया। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, फोटो कापी ऑफ रेमिटेंस अपलोड करनी है, फी, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, HSK 5। ठीक हो गया। और ये सारी चीज़ें। अब प्रोविजनल कंसेंट फॉर्म आपका एक्सेप्टेंस लेटर है जो आपको प्रोफेसर देगा। ये चीज़ें सारी आगे उसके ऑनलाइन पोर्टल पे आती हैं। ठीक हो गया। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब मेन चीज़ थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है टू मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थ्रू, इसमें मतलब चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CSE पे अप्लाई करना है आपने, CSE का फॉर्म फिल करना है, B कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, एजेंसी नंबर ये है। ठीक हो गया। टू मेक एन अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थ्रू द वेबसाइट ऑफ नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम सर्विस सिस्टम, इस लिंक पे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये लिंक ओपन करो या ये करो, बोथ आर द सेम। और आपने फिर क्या करना है, उसके बाद ये कह रहे हैं प्लीज राइट डाउन दिस एप्लीकेशन नंबर, मतलब ये कि जब आप इस पे फिल करेंगे, जब आप यहाँ पे ये फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो उस फॉर्म में जब आप सबमिट करते हैं वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, जो भी आप यूनिवर्सिटी पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, CSE का फॉर्म जो होता है उस पे सीरियल नंबर होता है उस फॉर्म का। ठीक है, हर पेज पे सीरियल नंबर होता है, सेम होता है, एक ही नंबर होता है।
तो इसमें जो यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करते हैं उसका एक सीरियल नंबर आ जाता है, सॉरी एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। वो आपने क्या करना है, राइट डाउन दिस एप्लीकेशन नंबर स्टार्ट विद 2020, मतलब 2020 आगे 0910 जो भी होगा 2020 से स्टार्ट होगा, उस एप्लीकेशन का नंबर बता रहे हैं ये। ठीक हो गया। अगर ये क्योंकि 2020 चल रहा है इसलिए 2020 से शुरू होता है। अगर 2019 में आपने सबमिट किया है, मतलब कि दिसंबर में सबमिट किया है, सबमिट करना तो नहीं चाहिए वैसे, अगर किया है तो 2019 आपका आ रहा होगा। ऑन द टॉप लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट टॉप ऑफ द सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये कि आपने आपका एप्लीकेशन नंबर जो है यूनिवर्सिटी पोर्टल का, आप जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे वहाँ, और आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे शो भी हो रहा होगा, ठीक है। तो वो आपने क्या कर देना है, राइट डाउन, मतलब कि आपने लिख लेना है टॉप लेफ्ट सीएससी फॉर्म के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे तो वो बॉक्स बना होता है ना जहाँ पे उन्होंने सीएससी की डिटेल खुद लिखनी होती है, साइड पे आपने लिख देना है, क्या लिखना है, इसका सीएससी का, इस पे यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन नंबर आपने लिख देना है। आप ऊपर लिख दिया एप्लीकेशन नंबर, ठीक हो गया। और उसके साथ ही आगे ब्रैकेट डाल के 2020 ये सारा एप्लीकेशन नंबर आपने लिख देना है, सीएससी फॉर्म के फ्रंट पेज पे लिखना है। ओके हो गया। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने डीयूटी में अप्लाई किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, उनकी डिमांड क्या थी, सीएससी के फॉर्म या यूनिवर्सिटी फॉर्म के ऊपर आपने क्या, यूनिवर्सिटी फॉर्म था आई थिंक, हाँ यूनिवर्सिटी फॉर्म के ऊपर, इनका तो सीएससी के फॉर्म का कह रहे हैं ना एप्लीकेशन नंबर, वो उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी फॉर्म के ऊपर आपने लॉग इन डिटेल दे देनी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी पोर्टल की लॉग इन डिटेल है, मतलब कि आपका ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है डीयूटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। जैसे इनका तो ये है ना, तो इसमें ये जो इनका होगा यूज़र नेम ये है, और उन्होंने कहा था हमें डिटेल ये दे दें। लेकिन आपके केस में कुछ और है, आपके केस में ये है कि आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, 2020, ठीक हो गया, एप्लीकेशन नंबर आप लिखेंगे। ओके हो गया। अब बोथ ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू बी फील्ड बट ओनली सीएससी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी मेल्ड, मतलब ये कि आप दोनों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन सीएससी का फॉर्म आपने सेंड करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपने सेंड नहीं करना। ठीक हो गया। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सेकंड पे होता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्या नाम है इसका, नैंजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट फॉर्म पोर्टल, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देते। वो नहीं किया इन्होंने, मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म सेंड करना है, और अपने यूनिवर्सिटी पोर्टल का आपने सिर्फ एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर आपने लिख देना है। ओके हो गया। द इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज विल बी लैंग्वेज फॉर द प्रोग्राम विल बी इंग्लिश और चाइनीज। एप्लीकेंट्स आर आस्क्ड टू चूज द इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज इन द एप्लीकेशन फॉर्म व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन। आपको मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन अपने आपका मेजर चाइनीज में है या इंग्लिश में, वो कैसे है। 1 year comprehensive Chinese language program will be arranged for the students who cannot take course in English and have chosen have the same instruction। अच्छा ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम विल बी अरेंज फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट टेक कोर्सेज इन इंग्लिश, मतलब ये कि अगर आप इंग्लिश में नहीं कोर्स कर सकते हो तो आपको चाइनीज़ का कोर्स लैंग्वेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ डिटेल ये बाद में है। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है जी, अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ DL, इसमें आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बताऊंगा, जो चीज़ें आपकी समझ में थोड़ी सी नहीं आ रही वो। ओके हो गया। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने क्या कर देना है, क्लिक। तो ये मैंने पहले, क्योंकि पहले चीज़ें मुझे खुद देखनी पड़ती हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही मैं आपको वीडियो में बताने लग जाऊँ, मुझे पहले कुछ ना पता हो फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए मुझे हर जिस यूनिवर्सिटी के मैं वीडियो बनाता हूँ मुझे उसका पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। तकरीबन मैं 25-30 अकाउंट बना चुका हूँ ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के चक्कर में। तो पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें नई है क्या चीज़ें पुरानी है। तो आपने क्या करना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। नैंजिंग की ये म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, लेकिन मुझे इसका पता नहीं है, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट दी नहीं है या मैंने चेक नहीं की शायद। सॉरी। उसमें आपने क्या कर देना है, मास्टर पे सिलेक्ट कर देना है, मास्टर स्टूडेंट। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेजर है, इनमें आपने 2.5 ईयर्स का है, लेकिन अगर आपका चाइनीज़ में है तो वो आपको 1 साल एडिशनल दिया जाएगा। आपने अब क्या करना है जी, आपने यहाँ पे अपना मेजर कोई स्कूल सेलेक्ट करना है। स्कूल में कर देता हूँ जी, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक, अच्छा इस पे कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड अप टू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी फाइंड। और इसके बाद यहाँ से भी आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अपना सेलेक्ट करके मेजर आपने फाइंड करना होता है, कर लिया करें। यहाँ पे इंग्लिश भी कर लिया करें, शायद कोई इंग्लिश में भी आ जाए।
लेकिन इंग्लिश में आइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुमकिन है कि ना आए। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है, फिर हम चाइनीज़ में ही सिलेक्ट करके आगे चलते हैं। चलें जी, इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई हो गया, आगे चलते हैं। फॉर्म पे आ गए। अब फॉर्म मुझे एक सारा फिल करना पड़ेगा। मैं आपको करता हूँ, आपको इसका देता हूँ ओवरव्यू। मैं चला जाता हूँ बैक, क्लिक करता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे और व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने आधा फॉर्म किया हुआ है तो कहीं पे छोड़ा था, आधा फिल किया था तो आपने एडिट पे क्लिक कर देना है, नहीं तो व्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें कैसे फिल करनी है, क्या फिल करनी है, ये जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, ये वाला, ये वही है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ पे नहीं है, जो हर फॉर्म की थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। बाकी जो सब फॉर्म की सेम होती हैं वो मैं इस वीडियो में इसमें बता चुका हूँ, वो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फोटो कापी ऑफ होम पासपोर्ट पेजेस विद फोटो एंड वीज़ा। मतलब ये कि आपने पहला होम पेज लगा देना है और फोटो वीज़ा पेज चौथा या पांचवा कोई ब्लैंक है तो वो ब्लैंक लगा देना है। ठीक है, अगर नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं है, वीज़ा तो आपका लगा हुआ नहीं है लेकिन ब्लैंक लगा दे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म फ्रंट पेज, पहला पेज जो फ्रंट पेज होगा वो आपने क्या कर देना है, सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म का, वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। अब उसकी जेपीजे में अपलोड करें, मतलब पिक में इमेज फाइल अपलोड करें या पीडीएफ फाइल अपलोड करें, ये आप पे डिपेंड करता है। और उस पर सीएससी का फॉर्म लिखा हो, नंबर लिखा होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर इसका, बल्कि एप्लीकेशन नंबर तो इसका होगा ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा था कि आपने सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने इसका यूनिवर्सिटी का, अब यहाँ देखें, यहाँ पे अब आपका फॉर्म है फील्ड इन। जब भी आपका फॉर्म फिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर के आगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एक आ जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपने क्या कर देना है, सीएससी के फ्रंट पेज पे लेफ्ट साइड पे आपने क्या कर देना है, टॉप पे वो आपने लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा। नहीं तो मैं बताता हूँ, बल्कि होम पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आएगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भी लिखा होता है और फॉर्म पे भी आपका लिखा होता है, क्लियरली मेंशन होता है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आपको ना मिले तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देता हूँ मैं आपको व्यू, क्योंकि इसका फॉर्म का काफ़ी मसला आ रहा है लड़कों का, लड़के कह रहे हैं, इस वजह से मैं आपको इसको डिटेल में बता रहा हूँ। जिसने देखनी है वीडियो वो देख सकता है, बाकी जिसने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना वो किसी और वीडियो में फिर देखे, किसी और वीडियो को। ये उनके लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इसके बाद है जी नोटराइज्ड हाईएस्ट डिप्लोमा। ठीक है, नोटराइज हाईएस्ट डिप्लोमा, हाईएस्ट आपकी डिग्री होगी। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे उन्होंने नोटराइज का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप ऐसा करें, कलर्ड कॉपी कराएं, प्रिंट अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको कराएं कलर प्रिंट, और उस कलर प्रिंट को जाकर कराएं नोटराइज। वो आपकी ओरिजिनल भी बन जाएगी, ठीक है, नोटराइज भी बन जाएगी। उनको क्या पता है कि ये ओरिजिनल है या प्रिंट की हुई है, क्योंकि उनको ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल कलर्ड ही लगेगी। तो आपने क्या कर देनी है, कलर्ड को क्या कर देना है, नोटराइज, बस दैट्स इट। ओरिजिनल को आपने नोटराइज नहीं करवाना। हाईएस्ट डिप्लोमा भी अगर आपने ऐसे करना है, ओरिजिनल को कलर फोटो कॉपी करा के आपने उसको नोटराइज करवाना है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन नोटराइज लाजमी होना चाहिए। क्या पता यहाँ पे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट लिख दिया हो नोटराइज। कभी कभी ऐसा होता है यार, इनका कोई थोड़ी बहुत समझ नहीं आती, कोई चीज़ें ये लिखते नहीं है, बाद में कहते हैं हमें ये चीज़ें चाहिए। जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया है तो लड़कों का एतराज़ आ रहा था कि वो अब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांग रहे हैं, अब वो ये मांग रहे हैं, हालांकि उन्होंने मेंशन वेबसाइट पे नहीं किया होता अपनी एडवर्टाइजमेंट में। अगर आपको इतनी वो है तो आप एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दें, बस बात खत्म। तो यहाँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास कलर प्रिंट होनी चाहिए, कलर प्रिंट में नोटराइज कॉपी होनी चाहिए। ये ना ऑफिशियल आप अपनी जो ओरिजिनल है वो अपलोड करें, बाद में ये कहे कि भाई ये तो नोटराइज ही नहीं है। ओके, हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना था, वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट HSK फॉर इंग्लिश मीडियम आइट्स और टॉफल। मतलब ये है कि HSK चाइनीज के लिए और इंग्लिश के लिए आइट्स। रिसर्च प्लान हो गया, रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर आपके हो गए। यहाँ पे आपने दोनों रिकमेंडेशन लेटर आप अपलोड कर देने हैं। एकेडमिक पेपर्स और एंड रिसर्च अचीवमेंट्स अगर आपकी हैं तो वो आपने अपलोड कर देनी है। प्रोविजनल कंसेंट फॉर्म, ये आपका क्या नाम है, ये आपका क्या नाम है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर जो आपने प्रोफेसर ने आपको दिया होगा वो आपने अपलोड करना है भाई। अगर तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन और अगर उसका कोई और फॉर्म है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। इस एक्सेप्टेंस लेटर ये जो मैंने इस पे दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से फिर देख लीजिएगा। अपने प्रोफेसर को सेंड कर दीजिएगा कि भाई इस फॉर्मेट के मुताबिक मुझे बना के दें, यूनिवर्सिटी को ये डिमांड कर रहा है, यूनिवर्सिटी ये डिमांड कर रही है हमसे। ओके, हो गया। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने क्या कर देना है, यहाँ पर उसके साथ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी आपने अटैच कर देनी है। फाइनेंशियल गारंटी, अब यहाँ आप तो अप्लाई कर रहे हैं सीएससी स्कॉलरशिप के
पे, तो आपने क्या कर देना है, इस पे सीएससी का अगर फॉर्म अपलोड करना चाहें पूरा तो वो कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर बगैर अपलोड किए कुछ भी अपलोड किए फॉर्म आपका आगे सब आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता है, मतलब फॉर्म आगे होता है कैरी, तो फिर आप बगैर अपलोड किए आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ें हैं भाई ये, तो ये आप क्या कर दें, सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर मजीद आपने कोई कंफर्मेशन करनी है तो फिर यूनिवर्सिटी वालों को मेल करके उनसे पता कर सकते हैं। मेल आईडी ये जो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेल आईडी दी है, ये कंसल्टेंसी ईमेल है, ये नहीं, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इनको मेल कर देनी है, बल्कि ये इनकी वेबसाइट है। मेल कहाँ है, मेल कहाँ है भाई, मेल इनकी दी नहीं गई, कहाँ है, सॉरी मेल नहीं है, इन्होंने मेंशन ही नहीं किया मेल का। अगर आपको कहीं से इस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मेल वगैरह मिलती है तो उनको मेल करके उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेल नॉर्मली दी तो होती है, पता नहीं यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं दी। ओके हो गया, ये हो गया। उसके बाद बाकी कंफर्मेशन के लिए आप ये इसका अब मुझे मजीद आइडिया नहीं है कि मेल इनकी कहाँ से मिलेगी, ईमेल आईडी नहीं तो इंटरनेशनल ऑफिस की ईमेल आईडी लिखी होती है। ओके हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये हो गया फाइनेंशियल गारंटी। मेल अगर कहीं से मिल से तो उन्हें मेल करके पूछ सकते हैं, लेकिन होता फाइनेंशियल गारंटी में इसका सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि आपको हैंडल इसी आपका फाइनेंशियल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म पे आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे किसी जगह स्पॉन्सरशिप का फॉर्म आता है, स्पॉन्सरशिप आपको कौन कर रहा है वो सारी चीज़ें, वो भी वहाँ पे भी आपने सीएससी का फॉर्म ही लगाना होता है। जैसा हमने सीनियर से सुना है, जो वहाँ पे चाइना में पहुंचे हुए हैं वो सारे यही कह रहे हैं। आपने फिर उसके बाद एप्लीकेशन फी आपने क्या कर देनी है, सबमिट कर देनी है, अपलोड कर देनी है। यहाँ पे पहले आपने करनी है, या ये जो बैंक है, ये बैंक अकाउंट, इसमें आपने क्या करनी है, अब पे करनी है, ठीक है। उसके बाद वो रिसिप्ट आपने अपलोड कर देनी है। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो लिंक दिया है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी हाउ टू अप्लाई फॉर, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल, यहाँ पे बाकी सारी डिटेल। तो ये चीज़ें न्यू थी, ये हर फॉर्म में थोड़ी बहुत चेंज होती है, इसी वजह से मैं हर फॉर्म में बताता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें जो सेम है वो मैं उसी में बता चुका हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमी पेशी अगर मेरी तरफ से रह गई, जितना मुझे पता था अब मैंने फुल आपको बताया है, कोई चीज़ें मैंने छुपाई नहीं है कि भाई ये नहीं, ये छुपाएंगे, ये चीज़ें ये लड़कों को नहीं बताते, बाद में बताएंगे लड़के हमारे साथ रहे या जो भी है, तो वो चीज़ें कोई नहीं है। जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी फाइनेंशियल गारंटी का मुझे तो यही पता है कि सीएससी का फॉर्म अगर मैं अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहा होता, या तो मैं पहले प्रोफेसर से अपने पता करता भाई यहाँ पे ये मुझे पता करके दे इंटरनेशनल ऑफिस से भाई यहाँ पे क्या अपलोड करना है। अगर तो वो कोई रिस्पांस देते तो ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर मैं तो यहाँ पे सीएससी का फॉर्म अपलोड करके आगे चला जाता। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। ओके हो गया। और बात ये एक चीज़ और, जैसे आपका फॉर्म, दोस्त था मेरा, उसने अप्लाई किया बीजिंग जियोतांग की यूनिवर्सिटी में, तो उसका फॉर्म उसका हो गया सबमिट, कोई चीज़ होगी गलत, उसने यहाँ पे सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे अपलोड करना था वहाँ पे उसने एक बीजिंग की जगह तियानजन यूनिवर्सिटी का वो उसने अपलोड कर दिया, और फिर वो अब कह रहा था सबमिट करना है मुझे, अब मैं क्या करूँ। मैंने उससे कहा कि भाई मेल करो यूनिवर्सिटी को मेल उसने की, पहले मेल करता 2-3 मेलें की उसने यूनिवर्सिटी को, तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है। उस यूनिवर्सिटी में आपने मेल में आपने क्या करना होता है, अपना यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन नंबर जो है मेंशन करके, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना नंबर, सारी चीज़ें, अपना नेम और यूज़र नेम, सब चीज़ मेंशन करके उनको मेल करनी होती है कि भाई ये मेरा ये फॉर्म है, मेरे से गलत सबमिट हो गया, प्लीज़ इसे रीसबमिट का ऑप्शन मुझे दोबारा कर दें, और मैंने दोबारा सबमिट करना है, मेरे से गलती हो गई है। तो उन्होंने दोबारा क्या किया, उसने कहा ठीक हो गया, आप अपना दोबारा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो फिर उसे दोबारा उसका एक मरतबा क्योंकि सबमिट हुआ फॉर्म यूनिवर्सिटी पोर्टल का वो दोबारा नहीं होता सबमिट, तो उनका क्या हुआ, दोबारा उसने सबमिट वो फॉर्म जो था गलत जो अपलोड हुआ था वो उससे रिमूव किया, उसने उसको डिलीट करके दोबारा फिर न्यू फॉर्म अपलोड किया उसने, तो फिर उसने दोबारा सबमिट कर दिया। तो आपका भी खुदा न खास्ता अगर गलत सबमिट हो जाता है तो फिर आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके आप दोबारा उससे वो करवा सकते हो। लेकिन ये नहीं पता कि ये हर यूनिवर्सिटी करती है या नहीं, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं कर देती हैं। मैसेज टू एडमिनिस्ट्रेशन पे यहाँ से भी आप मैसेज आपने उन्हें कर देना है कि मेरा ये गलती होगी है मुझसे ये वाली, कि मुझे सेट कर दें, टाइटल में लिख देनी है एप्लीकेशन फॉर्म रॉन्ग सबमिटेड या एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज गिव मी अनदर चांस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरह से आपने जो भी आपके दिल में आए वो आपने लिख देना है, और यहाँ पे डिटेल लिख देनी है, मेरा गलत फॉर्म सबमिट हो गया, ये चीज़ मैंने अपलोड करनी थी वो अपलोड कर दी, इस तरह से। होप सो आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होंगी, जितना मुझे पता था वो मैंने आपको दे दिया, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से नहीं दी। बाकी वैसे कोई हो गई हो तो फिर मैं माजरत का हूँ। होप सो नहीं हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।